वेलकम बैक जी। जरा दोबारा टेम्परेचर बदलते हैं। कल की बड़ी खबर कि वो जो एक्सपेक्टेड था लॉन्ग मार्च वो मुलतवी हो गया है। दूसरी तरफ ट्विटर पे नजर डालें तो पीटीआई के बहुत सारे अराकीन, खासतौर पे जो सीनियर पॉलिटिशियंस हैं, वो खुश होते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा लो जी पड़ गई फूट, जो हमने एक्सपेक्ट किया था ये पीटीएम खुद ही तितर बितर हो जाएगी। आपको ये जानकर बड़ी हैरत होगी कि कल बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स ने मुझे अपनी क्लिप्स भेजी कि हमने कहा था, ये देखिए जी प्रिडिक्शन हमने दी थी कि मार्च के इस महीने में ये पीडीएम जुदा जुदा कर लेगा अपनी राहों को। कल की जी बेसिक डेवलपमेंट ये थी कि अभी जो जैसे हम सुबह मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब से भी बात कर रहे थे तो उन्होंने कहा कल तो ऐसा लग रहा था कि रंग ढंग ही अलग हैं और उस पीडीएम में बैठने वाले तीन बड़े जो थे उसमें हम देख सकते हैं कि वो शायद इसी इरादे से आए थे कि अब साथ चलना नामुमकिन हो चुका है। आइए जरा इस पे व्यूज ले लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर कानूनदान भी हैं, हमारे साथी जर्नलिस्ट भी हैं। हैदर वहीद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हैदर, वालेकुम अस्सलाम। हैदर, किस तरह देखते हैं कल की तब्दीलियों को? आपको लग रहा था कि मौलाना साहब इतना स्ट्रिक्ट स्टैंड लेंगे? और फिर जरदारी साहब की बहुत सारी क्लिप्स कल से गर्दिश कर रही हैं, वो तो कहते हैं पहले भी हमारा छुरा हमारी पीठ पे घोंपा है तो हम ये मौका दोबारा नहीं देंगे। कैसे देख रहे हैं इन डेवलपमेंट्स को? देखिए, मेरे ख्याल से तो ये सब कुछ बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेड था और अगर आप नवंबर से देखें तो ये बात वाज़ेह थी कि पीपल्स पार्टी जो है वो रेजिग्नेशन की तरफ और किसी एक्सट्रीम कदम की तरफ अपने एक्सपेंस पे कम से कम नहीं जाएगी। और अगर तो इस मौके पे इमरान खान साहब का इस्तीफा अगर करीब तर होता तो उस सूरत में पीपल्स पार्टी जो है वो इस्तीफा दे के आखिरी एंड पे बॉल को गोल में डालने में शायद थोड़ी मदद कर भी देती, अगर तो हम उस महज होते जो कि हम नहीं हैं। तो ये बात बड़ी वाज़ेह है कि पीपल्स पार्टी जो है उसकी प्रायोरिटीज हमेशा से बड़ी क्लियर थी। प्रॉब्लम यही रही जो कि हमेशा पीपल्स पार्टी के साथ रहती है कि हालांकि देखने सुनने वाले को उनके इंटेंशन बहुत क्लियरली नजर और समझ आ रहे होते हैं, लेकिन जिनसे वो इंटर से डील कर रहे होते हैं, और इन दिस केस द पीडीएम एंड द पीएमएलएन एंड द जेयूआईएफ, उनको वो हमेशा जिसे कहते हैं कि दलासे या कहीं ना कहीं खींच के साथ जरूर ले जा रहे होते हैं, क्योंकि उनको भी पता होता है कि जितना वो पीटीएम से जुड़े हुए नजर आएंगे उतना ही जो पीटीएम को रोकना चाहते हैं वहां से वो फेवर्स ले। अच्छा हैदर, क्या आपको लगता है पीएमएलएन किसी भी तरह से बैकफुट पे गई है? क्योंकि मरियम नवाज साहिबा कल कह रही थी भाई जिसने बात करनी है मुझसे बात करें, हम उनकी सेहत ऐसी नहीं है कि नवाज शरीफ साहब को इमरान खान के हवाले कर सकें। इस स्टेटमेंट को आप कैसे देखते हैं? देखें, कल तो ये बात होने की थी ही नहीं। कल तो तय होना था कि आखिरी फेज जो है, आखिरी चैप्टर जो है इस एजिटेशन का, वो लॉन्ग मार्च के जरिए से इस्तीफे दे के, धरना दे के एक आखिरी वार करना था इमरान खान साहब की हुकूमत पे और एक ना एक कोई ना कोई आर या पार नतीजा लेना था। मीटिंग तो असल में होनी उस सिलसिले में थी, लेकिन जबकि नियत पहले से पीपल्स पार्टी की थी कि उस तरफ जाना ही नहीं है, तो जो मेरे ख्याल से हैरत अंगेज चीज थी वो ये नहीं थी कि पीपल्स पार्टी ने रेजिग्नेशन से साफ इनकार कर दिया या धरने से इनकार कर दिया। जो हैरत अंगेज चीज थी कि जो अप्रोच अपनाई जरदारी साहब ने और पीपल्स पार्टी ने, वो कुछ हद तक गैर जरूरी भी थी। अगर हम देखें तो काफी एडवर्सेरियल थी। हैदर, इफ यू अलाउ मी टू से दिस, काफी एडवर्सेरियल थी। कई लोगों ने तो यहाँ तक कहा, जैसे मुजम्मिल साहब कह रहे थे कि जरदारी साहब की स्पीच तो ऐसा लग रहा है पीटीआई की स्पीच थी कल। नहीं, पीटीआई की स्पीच जो है ना वो इतनी जो है वो तकलीफ दे इसलिए नहीं होती क्योंकि पीटीआई को तो पीएमएल अपना एडवर्सरी और दुश्मन समझती ही है। सही। तो यहाँ पे तकलीफ मेरे ख्याल से कुछ उससे ज्यादा हुई होगी और उसकी वजह ये कि ये गैर जरूरी था। अगर जरदारी साहब ने इस्तीफे नहीं देने थे, धरना नहीं देना था, तो इसका बड़ा आसान तरीका भी था और वो साफ साफ लेवल करके वजूहात बयान करके भी नवाज शरीफ साहब को बावर करा सकते थे। लेकिन उन्होंने जो रास्ता चुना वो ये था कि उन्होंने बिल्कुल दिखाया मीडिया और दुनिया के सामने कि जैसे असल वजह आगे न बढ़ने की नवाज शरीफ साहब की मुल्क से एब्सेंस है, जो कि जाहिर है इररेलेवेंट था इन सारी चीजों के साथ। एक नवाज शरीफ साहब को निचला दिखाया गया। हैदर, was it really irrelevant? अगर हम डॉट्स को कनेक्ट करते हैं, हमारे सामने क्या क्या सिचुएशंस आती हैं? Let me illustrate it. जी। नहीं, let me illustrate it. Okay. Let me illustrate it very simply. अगर आज नवाज शरीफ आ जाएं तो क्या
सिंध हुकूमत छोड़ के इस्तीफे दे देगा, जरदारी साहब दे देंगे। वो तो लिटमस टेस्ट है ना, आप आके तो देख पूरा सकते हद तक यकीन है और ये मेरा ओपिनियन है। हाँ नहीं, क्यों आके देख सकते हैं ना, आप मुझे खुद बताते हैं कि ये मजाक है ना। आप मुझे बताएं कि अगर नवाज शरीफ साहब आज आ जाएं तो क्या पीपल्स पार्टी अपनी सिंध हुकूमत दे? अपेरेंटली जरदारी साहब की स्पीच तो यही कह रही है, ही इज मेकिंग इट कंडीशनल टू हिज रिटर्न टू पाकिस्तान। नहीं, but he's making it conditional because he knows he won't return and therefore he won't have to do. Then you can't really blame Pakistan People's Party for not wanting to resign. उन्होंने तो कहा कंडीशन पूरी कर दें, हम रिजाइन कर देते हैं। नहीं तो नहीं, ये पहली बात सही है आपकी। I don't blame the People's Party for not resigning, but I will assail कि आपने जिस चीज को वजह बनाया अपने ना रिजाइन करने का, वो बिल्कुल जो है आपकी जो सारी पीछे सीक्वेंस देख लें तो उससे इररिलेवेंट है। अच्छा, लेकिन हैदर मेरे पास क्योंकि आई हैव जस्ट अ फ्यू मिनट्स, फिर इसका मतलब है कि पीटीआई का स्टांस यहाँ पे फौकियत ले गया। जो उन्होंने कहा था कि मफादात के लिए एक साथ होके बैठे हैं लेकिन नजरियाती तौर पे साथ नहीं है, इट इज वेरी क्लियर। और इसके अलावा इनके अहदाफ भी एक नहीं है, जो आपने जैसे खुद कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास तो सिंध की हुकूमत है, व्हाई वुड दे वांट टू गिव अप ऑन दैट? और सेकेंडली अगर हम डॉट्स को कनेक्ट करते हैं, डू यू सी दैट देयर इज अ पैटर्न? यानी ये तो मेरे ख्याल में पीएमएल-एन के लिए वेकअप कॉल होगी कि सेनेट के इलेक्शंस हम देख सकते हैं, सेनेट की चेयरमैनशिप हम देख सकते हैं। फिर इससे भी पीछे अगर जाएं, कराची में कैप्टन सफदर और मरियम नवाज साहिबा के साथ जो हुआ, जो वो गायब कर लिए गए फिर बाजियाब कराए गए, आई मीन इसका मतलब है कि पीपल्स पार्टी ऑल थ्रू आउट हैज बिन वेरी वेरी केयरफुल और प्लेइंग द डबल गेम। आप कैसे देखते हैं? ऑब्वियसली द लैटर। देखें, पीपल्स पार्टी जो है उसका हदफ आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रही हैं कि बिल्कुल मुख्तलिफ था। और अगर हम एक जो कहते हैं बेनिफिट ऑफ द डाउट अगर पीएमएल नून को हम दे भी दें कि वो वाकई सिविलियन सुप्रीमेसी के लिए और वोट को इज्जत देने के लिए निकले हैं, क्योंकि वो उसमें अपना देखें, वो अपना सियासी फायदा भी उसी चीज में देखते हैं, बट देयर इज नो रीजन टू डाउट देयर इंटेंशंस बिकॉज एटलीस्ट वहां पे हम आंगी तो है ना कि कॉल ऑफ फेल में तजाद नहीं है वहां पे। जबकि पीपल्स पार्टी जो है उसकी एक ही चीज पे मैं उनको इम्प्यून करूंगा कि फिर शुरू से साफ साफ सामने आते, कोई गलत नहीं है जो जरदारी साहब ने कहा कि हम नहीं रिजाइन करेंगे, सिस्टम में रह के करना चाहिए, हमारे पास सिंध हुकूमत है, आपके पास कोई, ये सारी बातें सही। जो चीज इतनी सही नहीं है कि फिर आप राइट दिखा क्यों रहे थे इतनी देर से? आप शुरू से जब लेफ्ट पे थे तो वाजे करते और उस हिसाब से डील करते, लेकिन यहाँ पे ऑन दी कॉन्ट्रेरी हैदर, उन्होंने तो कहा कि पीएमएल-एन ने अब थोड़ा नजरियाती होने की कोशिश की और वो लेफ्ट की तरफ आए हैं। उन्होंने अवाम दोस्ती की बात की, उन्होंने महंगाई की बात की, उन्होंने बेरोजगारी की बात की। ये स्टांसेस तो हमेशा से पीपल्स पार्टी के रहे हैं और पीपल्स पार्टी ने कभी भी ये नहीं कहा था, उन्होंने नो कॉन्फिडेंस की तहरीक चलाने की बात की थी। लेकिन आई डोंट थिंक दिस स्ट्रैटेजी वाज एवर क्लियर, या कभी भी पीपल्स पार्टी ने ये कहा हो कि हाँ जी हम आपके साथ कदम से कदम मिलाकर आपकी स्ट्रैटेजी में आगे बढ़ेंगे। देखिए, आज ही की कल ही की बात देख लें। अब ये कहना कि हम सीईसी के पास जाके फिर मशावरत करेंगे, आपको जवाब देंगे, तो प्लीज, हाँ आई मीन देखें, ये सारी बातें जो है ना, बेसिकली एक बात तय है, पीपल्स पार्टी ने पीडीएम के साथ जुड़ के जो भी अपनी साख और अपने स्टेटस में इजाफा करके दूसरे क्वार्टर से जहां भी गुंजाइश मिल सकती थी वो लेके पीडीएम को भरपूर तरह से उन्होंने अपने मफाद के लिए इस्तेमाल भी किया और साथ साथ चलते गए जहां चल सकते थे और ज्यादा चलने की धमकी देके फिर पीछे हटने के लिए जहां भी जिन क्वार्टर से भी जो है वो फेवर ले सकते थे वो वहां से फेवर लेने की उन्होंने कोशिश की होगी। देखें आप ये देखें एक So in other words, you're saying they truly milk the PDM for relevance. अब ये डिबेटेबल है, कई लोग इसमें कहेंगे कि शायद ये PML-N के लिए तो सर्वाइवल की जंग थी, पीपल्स पार्टी वाज इन अ मोर कंफर्टेबल स्पॉट। बट हैदर, दिस इज ऑल द टाइम आई हैव, इट्स ऑलवेज वेरी काइंड ऑफ यू टू मेक टाइम फॉर आवर सेगमेंट। थैंक यू फॉर बीइंग हियर विद अस। ब्रेक की तरफ हम बढ़ते हैं, वील बी राइट बैक।